नारायण श्री कृष्ण जिनका जन्म ऐसे राजकुल में हुआ जहां केवल अवतार पुरुष ही जन्म नहीं लिए हैं, वहां तीर्थंकर जैसी आत्मा का भी जन्म होता है। तीर्थंकर का भी जन्म उसी कुल में होता है। नारायण अवतार का भी जन्म उसी कुल में हुआ करता है। बलभद्र का जन्म उसी कुल में हुआ करता है। ऐसा वह वंश, ऐसा वह कुल जहां पर महान महान आत्माओं ने जन्म लेकर हरि कुल को धन्य कर दिया। यदु कुल को जेल में पैदा होना कोई बुरी बात नहीं। मैं पुलक सागर कहता हूं, जेल में पैदा होना बुरी बात नहीं है, जेल में जीना और जेल में मरना बुरी बात हुआ करती है। नारायण कृष्ण ने संदेश दिया कि बड़े बड़े महापुरुषों का जन्म महलों में हुआ, तो नारायण कृष्ण का जन्म मामा की जेल में हुआ, मथुरा में हुआ। नारायण कृष्ण का जन्म जेल में। जेल में पैदा हो जाओ, कोई मत घबराओ, लेकिन सूरत वालों ऐसे काम करना कि जेल में जीना ना पड़े और जेल में मरना। कृष्ण का माखन चुराना याद है? वो माखन चुराते थे, हम भी चोरी करेंगे। माखन चुराना याद है कृष्ण का। लेकिन सुदामा के चिवड़े के बदले किसी का नगर बसाना याद है? किसी का घर बसाना याद है? एक तरफ माखन चुराते हैं तो दूसरी तरफ किसी की दुनिया भी बसाने की ताकत रखा करते हैं। नारायण कृष्ण वो हैं जो गोपियों के चीर चुरा लिया करते हैं। नहाती हुई यमुना में गोपियां, कृष्ण जाकर उनके वस्त्र चुरा के कदम के पेड़ में टांग दिया करते हैं। एक बात याद रखना, कृष्ण के चीर चुराने की बात याद रखने वालों, यदि कृष्ण किसी गोपी के चीर चुराते हैं तो किसी द्रौपदी का चीर बढ़ाने की ताकत भी रखा कर। अकेले वस्त्र नहीं चुराते हैं, किसी की लाज भी बचाते हैं जाकर। एक बात याद रखना, कृष्ण यदि रास लीला रचाते हैं तो किसी अर्जुन को कर्म योग का पाठ भी नारायण कृष्ण पढ़ाया करते हैं। अरे मोहन भोग खाने वाला, 56 भोग खाने वाला वो कन्हैया वक्त पड़ जाए तो विदुरानी के केले के छिलके भी स्वीकार। अद्भुत जीवन है नारायण कृष्ण का। ऐसा संपूर्ण जीवन कोई महात्मा नहीं जी पाया इस धरती पर। तो बड़ी मजे की बात, प्रकृति का संतुलन देखो। मर्यादा भरने के लिए राम आए, नृत्य भरने के लिए कृष्ण आए, और जब नाच नाच कर दुनिया थक गई तो समाधि देने के लिए महावीर का जन्म हुआ करता है इस धरती पर। वह कहते हैं मौन में रहो, विश्राम में रहो, शांति में रहो, समता में रहो। और उन्होंने राग से बीत रागता की बातें कर दी। महावीर मौन है, न नृत्य है उनके पास, न नीरसता उनके पास। महावीर नासा दृष्टि किए परम समाधि में लीन हुआ कि बचपन कृष्ण जैसा जियो, जवानी राम जैसी जियो, बुढ़ापा महावीर जैसा जियो, तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो। बुढ़ापा महावीर जैसा जीना, जवानी राम जैसी जीना, बचपन कन्हैया। द्रौपदी ने कहा कि हे केशव, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी में नहीं भूल पाऊंगी। आज तुम नहीं होते तो आज इस अबला की क्या हाल हो गए होते। नारायण कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी ऐसा क्यों बोलते हो? मालूम है तुझे, मैं किसी का कर्ज नहीं लेता। जब मेरी एक दिन द्वारिका में उंगली कट गई थी, सत्यभामा रुक्मणी दवा लेने भागी थी, लेकिन बहन द्रौपदी तू अकेली खड़ी रही थी, और तुमने अपने दुपट्टे को फाड़कर मेरे हाथ में पट्टी बांधी थी। और उसी दिन द्रौपदी मैंने कहा था कि जो साड़ी की चिंदी तूने मुझे बांधी है, एक दिन साड़ियों का अंबार लगा दूंगा तुझे।